हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री श्री निवासाचार्य जी, जो साक्षात श्री चैतन्य देव के प्रेम के दूसरे विग्रह समझे जाते हैं, जो चैतन्य देव के ही समान सुंदर, सौम्य और लोगों के मन को हठात अपनी ओर आकर्षित करने वाले थे। उन आचार्य प्रवर श्री गोपाल भट्ट जी के प्रिय शिष्य श्री श्री निवासाचार्य जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्री निवास जी के पूजनीय पितृदेव श्री चैतन्य दास वर्धमान जिले के अंतर्गत चाकंदी नामक ग्राम में रहते थे। वे श्री चैतन्य देव के अनन्य भक्तों में से थे। असल में उनका नाम तो था गंगाधर भट्टाचार्य, किंतु श्री चैतन्य के प्रेम बाहुल्य के कारण लोग उन्हें चैतन्य दास कहने लगे थे। महाप्रभु जब गृह त्याग कर कटवा में केशव भारती के स्थान पर संन्यास दीक्षा लेने आए, तब वहाँ उनके दर्शनों के लिए बहुत से आदमी आए हुए थे। उन आगत मनुष्यों में से भट्टाचार्य गंगाधर जी भी थे। उन्होंने यह हृदय विदारक दृश्य अपनी आंखों से देखा था। बस उसी शोकमयी पागलों की तरह हा चैतन्य कहकर फिरने लगे। तभी से वे चैतन्य दास के नाम से पुकारे जाने लगे। ईश्वर की इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। वृद्धावस्था में चैतन्य दास जी को संतान का मुख देखने की इच्छा हुई। विवाह तो इनका बहुत पहले ही हो चुका था। इनकी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी प्रिया जी बड़ी ही पतिपरायणा सती साध्वी नारी थी। वे अपने पति को संसारी विषयों से विरक्त देखकर खिन्न नहीं होती थी। पति की प्रसन्नता में ही ये अपनी प्रसन्नता समझती। इस वृद्धावस्था में दंपति को पुत्र दर्शन की लालसा हुई। दोनों ही पति पत्नी पुरी में महाप्रभु के दर्शनों के लिए गए। महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जो पुत्र होगा उसमें हमारी शक्ति का अंश रहेगा, वह हमारा ही दूसरा विग्रह होगा। महाप्रभु का वरदान अन्यथा थोड़े ही हो सकता था। इसके दूसरे ही वर्ष लक्ष्मी प्रिया जी ने चाकंदी में एक पुत्र रत्न प्रसव किया। माता पिता ने उसका नाम रखा श्रीनिवास। वे ही श्रीनिवास आगे चलकर श्रीनिवासाचार्य के नाम से भक्तों में अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्रीनिवास बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, सुशील, सौम्य और मेधावी प्रतीत होते थे। 17-18 वर्ष की अल्पावस्था में ही ये व्याकरण, काव्य तथा अलंकार शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। इनकी नंसाल जाजीग्राम में थी। इनके नाना श्री बलरामाचार्य भी परम भक्त और सच्चे वैष्णव थे। इनकी माता तो बड़ी ही पतिपरायणा और चैतन्य चरणों में श्रद्धा रखने वाली थी। बाल्यकाल से ही उसने अपने प्रिय पुत्र श्रीनिवास को चैतन्य लीलाएं कंठस्थ करा दी थी। बच्चे के हृदय में बाल्यकाल की जमी हुई छाप सदा के लिए अमिट सी हो जाती है। श्रीनिवास के हृदय में भी चैतन्य की मनमोहनी मूर्ति समा गई। वे चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए छटपटाने लगे। एक दिन ये अपनी नंसाल जाजीग्राम को जा रहे थे। रास्ते में श्री हट्ट निवासी श्री नरहरि सरकार से इनकी भेंट हो गई। सरकार महाशय महाप्रभु के अनन्य भक्त थे और गौर भक्तों में वे सरकार ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। पंडित गोस्वामी गदाधर पंडित के ये अत्यंत ही कृपा पात्र थे। वे इनके ऊपर बहुत प्यार करते थे। श्रीनिवास जी के सरकार ठाकुर की ख्याति तो सुन रखी थी, किंतु उनके दर्शन का सौभाग्य उन्हें आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इधर ठाकुर सरकार ने भी बालक श्रीनिवास की असाधारण प्रतिभा और प्रभु परायणता की प्रशंसा सुन रखी थी और वे उस होनहार बालक को देखने के लिए लालायित भी थे। सहसा दोनों की रास्ते में भेंट हो गई। श्रीनिवास जी ने श्रद्धा भक्ति के सहित सरकार ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और सरकार ठाकुर ने इन्हें प्रेमालिंगन प्रदान करके प्रभु प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उन महापुरुष का आशीर्वाद पाकर श्रीनिवास अपनी नंसाल होकर लौट आए
और अपने पिता से महाप्रभु की लीलाओं को बड़े ही चाव से सुनने लगे। उन्होंने एक एक करके प्रभु के सभी अंतरंग भक्तों की संक्षिप्त चरित्र जान लिए। काल की गति बड़ी विचित्र होती है। चैतन्य दास जी को ज्वर आने लगा और उसी ज्वर में वे इस असार संसार को त्याग कर बैकुंठवासी बन गए। श्रीनिवास अब पितृहीन हो गए। लक्ष्मी प्रिया पति के शोक में दिन रात रोने लगी। श्रीनिवास जी के नाना श्री बलरामाचार्य के कोई संतान नहीं थी। ये ही उनकी संपूर्ण संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। अतः ये अपनी माता को लेकर जाजीग्राम में जाकर रहने लगे। इनकी बार बार इच्छा होती थी कि सब कुछ छोड़ छाड़कर श्री चैतन्य चरणों की ही शरण लें, किंतु स्नेहमयी माता के बंधन के कारण वे ऐसा कर नहीं सकते थे। किंतु एक बार पुरी चलकर उनके दर्शनों से तो इस नेत्रों को कृतार्थ कर लें, यह उनकी प्रबल वासना थी। जाजीग्राम की भक्त मंडली में इनका अत्यधिक आदर था। इस अल्पावस्था में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अतः इन्होंने अपनी इच्छा सरकार ठाकुर पर प्रकट की। सरकार ठाकुर ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, तुम पुरी जाकर श्री चैतन्य चरणों के दर्शन अवश्य करो। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी किए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक आदमी इनके साथ कर दिया। ये उसके साथ पुरी की ओर चल पड़े। श्री चैतन्य देव के प्रेम में विभोर हुए ये अनेक बातें सोचते जाते थे कि श्री चैतन्य चरणों में जाकर यों प्रणत होऊंगा, यों उनके प्रति अपना भक्तिभाव प्रकट करूंगा। एक दिन स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाकर भिक्षा कराऊंगा। श्री चैतन्य चरणों के दर्शनों की उत्कंठा के कारण ही उनके मन में ऐसे भाव उठ रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक बड़ा ही हृदय विदारक समाचार सुना, जिनके दर्शनों की लालसा हम पुरी जा रहे थे। वे तो अपनी लीला को संवरण कर चुके। चैतन्य देव इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपने नित्य धाम को चले गए। इस समाचार को सुनते ही इनका हृदय फट गया। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बड़ी देर के पश्चात इन्हें होश आया। तब दुखित मन से श्री चैतन्य देव की लीला स्थली के दर्शनों के ही निमित्त वे रोते रोते आगे बढ़े। पुरी में जाकर उन्होंने देखा वह भरी पूरी नगरी गौरांग के बिना श्रीहीन तथा विधवा स्त्री की भांति निरानंदपूर्ण बनी हुई है। सभी गौर भक्त गौर विरह में तप्त मछली की भांति तड़प रहे हैं। गौर ने स्वप्न में ही इन्हें गदाधर पंडित के पास जाने का आदेश दे दिया था। पंडित गोस्वामी की ख्याति ये पहले से ही सुनते रहते थे। पुरी में ये गदाधर गोस्वामी का नाम पता पूछते पूछते उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने विरह वेदना में बेचैन बैठे हुए पंडित गोस्वामी को देखा। पंडित गोस्वामी चैतन्य विरह में विक्षिप्त से हो गए थे। उनके दोनों नेत्रों से सतत अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। श्रीनिवास जी हाँ चैतन्य कहते कहते उनके चरणों में गिर गए। आंसुओं के भरे रहने के कारण पंडित गोस्वामी श्रीनिवास जी को देख नहीं सके। उन्होंने अत्यंत ही करुण स्वर में कहा, भैया तुम कौन हो? इस सुमधुर नाम को सुनाकर तुमने मेरे शिथिल अंगों में पुनः शक्ति का संचार कर दिया है। आज मेरे हृदय में तुम्हारे इन सुमधुर वाक्यों से बड़ी शांति सी प्रतीत हो रही है। तुम श्रीनिवास तो नहीं हो? दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए श्रीनिवास जी ने कहा, प्रभु इस अधम भाग्यहीन का ही नाम श्रीनिवास है। स्वामिन इस दीनहीन कंगाल का नाम आपको याद है? प्रभु मैं बड़ा हतभागी हूँ कि इस जीवन में श्री चैतन्य चरणों के साक्षात दर्शन न कर सका। महाप्रभु यदि स्वप्न में मुझे आदेश न देते तो मैं उसी क्षण अपने प्राणों को विसर्जन करने का संकल्प कर चुका था। चैतन्य चरणों के दर्शन बिना इस जीवन से क्या लाभ। पंडित गोस्वामी ने उठकर श्रीनिवास जी का आलिंगन किया और उनके कोमल अंग पर अपना शीतल प्रेम में
कर कमल धीरे धीरे फिराने लगे। उनके प्रेम स्पर्श से श्रीनिवास जी का संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। तब अधीरता के साथ पंडित गोस्वामी ने करुण कंठ से कहा, श्रीनिवास, अब मैं भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। गौर के विरह में मेरे प्राण तड़प रहे हैं। मैं तो उसी दिन समुद्र में कूदकर इन प्राणों का अंत कर देता, किंतु प्रभु की आज्ञा थी कि मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाऊं। मेरी स्थिति अब पढ़ाने योग्य तो रही नहीं, किंतु महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। प्रभु तुम्हें वृंदावन में जाकर रूप सनातन के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आदेश दे गए हैं। वे तुम्हारे द्वारा गौड़ देश में भक्ति का प्रचार कराना चाहते हैं। तुम अब आ गए, लाओ मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा। इससे पहले तुम पुरी के सभी प्रसिद्ध गौर भक्तों के दर्शन कराओ। पंडित गोस्वामी ने अपना एक आदमी श्रीनिवास जी के स्थान पर कर दिया। उनके साथ वे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद आदि भक्तों के दर्शनों के लिए गए और उन सब की चरण वंदना करके इन्होंने अपना परिचय दिया। सभी ने इनके ऊपर पुत्र की भांति स्नेह प्रकट किया। तब सबसे विदा होकर ये फिर भक्त हरिदास जी की समाधि के दर्शनों के लिए गए। वहाँ हरिदास जी की नामनिष्ठा और उनकी सहिष्णुता का स्मरण करके ये मूर्छित हो गए और घंटों वहाँ की धूलि में लौटते लौटते अश्रु विमोचन करते रहे। श्री चैतन्य की सभी लीला स्थलियों के दर्शन करके ये पुनः पंडित गोस्वामी के समीप लौट आए। तब गदाधर जी ने इन्हें महाप्रसाद का भोजन कराया। भोजन के अनंतर स्वस्थ होने पर इन्होंने श्रीमद् भागवत के पाठ की जिज्ञासा की। गदाधर गोस्वामी के नेत्रों से जल निरंतर बह रहा था। खाते पीते पढ़ते लिखते हर समय उनका अश्रु प्रवाह जारी ही रहता। वे बड़े कष्ट से पोथी को श्रीनिवास जी को देकर पढ़ाने लगे। श्रीनिवास जी ने देखा पोथी का एक भी अक्षर ठीक ठीक नहीं पढ़ा जाता। सभी पृष्ठ पंडित गोस्वामी के नेत्रों के जल से भीगे हुए हैं। निरंतर के अश्रु प्रवाह से पोथी के सभी अक्षर मिटकर पृष्ठ काले रंग के बन गए हैं। श्रीनिवास जी ने उसे पढ़ने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तब गदाधर गोस्वामी ने कहा, श्रीनिवास, अब मेरे जीने की तुम विशेष आशा मत रखो। संसार मुझे सूना सूना दिखता है। हाय, जहाँ गौर नहीं वहाँ मैं कैसे रह सकूँगा। मेरे प्राण गौर दर्शनों के लिए लालायित हो रहे हैं। यदि तुम पढ़ना ही चाहते हो तो आज ही तुम गौड़ देश जाओ। नरहरि सरकार के पास मेरे हाथ की लिखी हुई एक नई पोथी है, उसे ले आओ। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग श्रोता कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।